नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में नमक और धन का आपस में गहरा रिश्ता क्यों बताया जाता है? क्यों कहते हैं कि किसी का नमक खाना विश्वास और निष्ठा का प्रतीक है? क्यों कई परंपराओं में नमक को केवल भोजन का स्वाद ही नहीं बल्कि ऊर्जा और संपन्नता का रहस्य भी माना गया है? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे नमक और धन के बीच आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक रिश्ता, 4 खास स्थान और उनसे जुड़े अद्भुत रहस्य, करोड़पति बनने के विचार और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्धि का रहस्य, और साथ ही महायोगी परमहंस योगानंद द्वारा बताए गए संपन्नता और आंतरिक शांति के रहस्य। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमक और धन का अनोखा रिश्ता। नंबर 1, इतिहास की झलक। प्राचीन समय में नमक इतना कीमती था कि रोमन साम्राज्य के सैनिकों को वेतन नमक के रूप में दिया जाता था। वहीं से शब्द बना सैलरी। भारत में भी नमक केवल भोजन का हिस्सा नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का शस्त्र बना। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह। नंबर 2, नमक और ऊर्जा। आध्यात्मिक मान्यता है कि नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसी कारण कई जगह पर लोग घर या कार्यस्थल में नमक का पानी पोंछने हेतु इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि इससे रुकावटें और आर्थिक बाधाएं दूर होती है। नंबर 3, नमक और धन का तात्पर्य। नमक का सीधा रिश्ता है विश्वास, स्वाद और ऊर्जा से। जिस प्रकार भोजन बिना नमक के अधूरा है, उसी प्रकार जीवन बिना धन और विश्वास के अधूरा है। 4 खास स्थान और उनके रहस्य। नंबर 1, सांभर झील, राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। स्थानीय मान्यता है कि देवी शक्ति ने इसे आशीर्वाद दिया था, इसलिए यहाँ का नमक समृद्धि का कारक माना जाता है। रहस्य यह भी है कि झील का जल स्तर समय समय पर अपने आप बदलता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। नंबर 2, खेवरा साल्ट माइंस, पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप का गौरव। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक खदान। कहा जाता है जब सिकंदर महान की सेना भारत आई, उनके घोड़े इस पहाड़ की चट्टानों को चाटने लगे। तभी स्थानीय लोगों ने नमक का खजाना खोजा। यहाँ का नमक अपने स्वास्थ्य गुणों के लिए प्रसिद्ध है। हिमालयन पिंक साल्ट जो पूरी दुनिया में अमीरों के भोजन की शान बना, यहीं से निकलता है। आर्थिक दृष्टि से यह स्थान दर्शाता है कि प्राकृतिक संपदा ही असली धन है। नंबर 3, मारास साल्ट पॉन्ड्स, पेरू। उरुबामा घाटी में हजारों साल पुराने छोटे छोटे तालाब, एंडीज सभ्यता ने इन्हें बनाया था। यहाँ पानी पहाड़ी की गुप्त खदान से आता है और नमक की परतें धीरे धीरे जमती है। रहस्य, यहाँ का नमक उपचारात्मक माना जाता है और यह स्थान दिखाता है कि प्रकृति और श्रम का मेल ही अस्थायी समृद्धि है। नंबर 4, डेथ सी, इजराइल और जॉर्डन के बीच। दुनिया की सबसे खारी झील। इसमें जीवित प्राणी नहीं पनपते, पर इसका खनिज नमक और कीचड़ आज अरबों डॉलर की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का आधार है। रहस्य यह कि जो जगह जीवनहीन है, वही धन और सौंदर्य का वैश्विक केंद्र बन सकती है। इससे संदेश, जब जीवन निरर्थक लगे, वहीं से नया खजाना जन्म ले सकता है। करोड़पति बनने का रहस्य।
अब सवाल उठता है, आखिर धन और नमक का संबंध करोड़पति बनने में कैसे मदद करता है? नंबर 1, नमक की तरह अनिवार्य बने। करोड़पति वही बनता है जो समाज में वैसा योगदान देता है जो जीवन के लिए नमक की तरह आवश्यक हो। विचार करें, मोबाइल, इंटरनेट, बिजली, दवाइयाँ, ये सब आवश्यकता बन चुकी है। नंबर 2, ऊर्जा की शुद्धि। जैसे नमक वातावरण से नकारात्मकता सोख लेता है, वैसे ही करोड़पति व्यक्ति अपने जीवन से नकारात्मक सोच को बाहर निकाल देता है। नंबर 3, संतुलन। खाना ज्यादा नमकीन हो तो स्वाद बिगड़ जाता है। धन भी ऐसा ही है, सही संतुलन न हो तो अहंकार या गरीबी दोनों जीवन को मुश्किल बना देते हैं। नंबर 4, परिश्रम और धैर्य। नमक धरती की तहों में हजारों सालों से बनता है। करोड़पति बनने की प्रक्रिया भी धैर्य, तप और समय मांगती है। परमहंस योगानंद की दृष्टि। महान योगी परमहंस योगानंद ने धन और अध्यात्म का गहरा संबंध सरल शब्दों में समझाया था। उनका कहना था, सच्ची संपन्नता बाहर नहीं, भीतर है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब दुनिया की समस्त शक्तियां आपकी मित्र बन जाती है। उनके संदेश के मुख्य बिंदु। नंबर 1, धन साधन है, साध्य नहीं। धन का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं, बल्कि सेवा और आत्म विकास है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें अपने जीवन में ध्यान में रखना चाहिए। धन का संग्रह करना एक आवश्यक बात है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं होना चाहिए। धन का उद्देश्य सेवा। धन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सेवा करना है। हमें अपने धन का उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए करना चाहिए। हमें अपने समाज में गरीबों और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। आत्म विकास। धन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्म विकास है। हमें अपने धन का उपयोग अपने आत्म विकास के लिए करना चाहिए। हमें अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। परिवार और समाज की सेवा। धन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य परिवार और समाज की सेवा करना है। हमें अपने धन का उपयोग अपने परिवार और समाज की सेवा करने के लिए करना चाहिए। धन का संग्रह करने के नुकसान। लालच। धन का संग्रह करने से लालच बढ़ सकती है। हमें अपने धन का उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए करना चाहिए, न कि केवल अपने लिए। अहंकार। धन का संग्रह करने से अहंकार बढ़ सकता है। हमें अपने धन का उपयोग अपने आत्म विकास के लिए करना चाहिए, न कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। समाज से अलगाव। धन का संग्रह करने से समाज से अलगाव हो सकता है। हमें अपने धन का उपयोग अपने समाज की सेवा करने के लिए करना चाहिए, न कि अपने समाज से अलग होने के लिए। नंबर 2, कृतज्ञता और सेवा। नमक हर भोजन में घुलकर अदृश्य हो जाता है, पर स्वाद प्रदान करता है। इसी प्रकार धन को भी समाज के कार्यों में लगाना चाहिए। नंबर 3, विश्वास का बल। करोड़पति वही बनता है जो अदृश्य पर विश्वास करता है, चाहे वह विचार हो या ब्रह्मांडीय ऊर्जा। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। विश्वास का बल हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अपने सपनों को सच करने में मदद करता है। विश्वास का बल कैसे काम करता है? विचारों की शक्ति। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हमारे विचार उस चीज को आकर्षित करने लगते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है जो हमारे विचारों और भावनाओं को आकर्षित करती है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हम उस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। आत्मविश्वास। विश्वास का बल हमें आत्मविश्वास देता है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हम उस चीज को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास से भर जाते हैं। नंबर 4, ध्यान और आत्म संयम।
ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाता है और वही ऊर्जा उसे सही अवसरों की ओर ले जाती है। दोस्तों, आज हमने देखा कैसे नमक और धन सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं बल्कि ऊर्जा और विश्वास का प्रतीक है। कैसे राजस्थान की सांभर झील से लेकर पेरू के महाराष्ट्र और मृत सागर तक नमक ने मानव इतिहास को आकार दिया है। कैसे करोड़पति उसी तरह बन सकते हैं जैसे नमक जीवन में संतुलन और ऊर्जा लाता है। और कैसे परमहंस योगानंद हमें सिखाते हैं कि असली संपत्ति भीतर की शांति और सेवा भाव में है। तो अगली बार जब आप अपनी थाली में चुटकी भर नमक डालें तो याद रखिए, यही नमक आपको बता रहा है कि धन, ऊर्जा और विश्वास तीनों का संतुलन ही जीवन की असली संपन्नता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।